चित्रकूट में एमपी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ा फैसला। चित्रकूट में कैबिनेट बैठक करने की तैयारी में एमपी सरकार। चित्रकूट का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्व। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध सोनोने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, अब अगली कैबिनेट सरकार चित्रकूट में आयोजित करने जा रही है। जी हाँ, देखिए, जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से सरकार लगातार बड़े एक्शन में है। भले से वो अपराधियों पे, गुंडों पे कार्रवाई करने की बात हो, पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद करने की बात हो, प्रशासनिक सर्जरी करने की बात हो, धार्मिक स्थलों को लेके लाउड स्पीकर और मांसाहार को लेके एक्शन की बात हो, लगातार सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, चौंकाने वाले फैसले ले रही है। अब एक और बात सामने आई है कि सरकार आने वाले दिनों में 22 तारीख को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसके पहले चित्रकूट में एक बड़ी कैबिनेट की बैठक करने चाहती है। हालांकि सरकार की जो पहली कैबिनेट की बैठक थी वो भी उज्जैन में प्रस्तावित थी, बाबा महाकाल की नगरी में, और उज्जैन सहित डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए भी हैं। तो उज्जैन की बैठक की जगह महाकौशल में यह बैठक की गई और जबलपुर में बैठक हुई। और आगामी जो 14 जनवरी है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार है और सरकार उज्जैन में बैठक प्रस्तावित है कैबिनेट की। लेकिन देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बताते हैं कि 22 जनवरी के पहले सरकार चित्रकूट में कैबिनेट की बैठक कर सकती है और कैबिनेट की बैठक में ही वहां चित्रकूट से ही फैसला होगा राम वन गमन पथ पे। क्योंकि जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास गए थे तो उनमें से उन्होंने सबसे ज़्यादा जो वक्त गुजारा था वो चित्रकूट और मध्य प्रदेश में गुजारा था। और राम वन गमन पथ को लेके मध्य प्रदेश की जो पिछले 18 साल की शिवराज सरकार थी उसने कुछ खास काम नहीं किया है। कांग्रेस भी इस तरह के आरोप लगाती रहती थी। तो इस बारे में अपना मत स्पष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर यादव की सरकार चित्रकूट में कैबिनेट की बैठक कर सकती है। राम वन गमन पथ को लेके मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संस्कृति विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सारी जानकारी निकाली जाए, चित्रकूट से लेके कहाँ कहाँ राम वन गमन पथ था। और चित्रकूट में अगर 22 जनवरी के पहले कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें सरकार जो सबसे बड़ी घोषणा करेगी वो राम वन गमन पथ को लेके ही होगी। अनिरुद्ध जी, एक और खास बात देखने को मिली है कि सरकार यहाँ पर धार्मिक चीजों को तो बदलाव लाने की कोशिश कर भी रही है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों की ओर भी ध्यान दे रही है। हमने देखा कि यहाँ पर जबलपुर में बैठक की मोहन सरकार ने, उज्जैन में बैठक की और ग्वालियर में बैठक की, अब चित्रकूट में बैठक करने जा रही है, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूती देने की कोशिश। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे उज्जैन की बात करें तो जब से उज्जैन में महाकाल लोक बना है, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर पहले ही विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ टूरिस्ट सर्किट एक बहुत बड़ा बन गया है। लोग इंदौर आ रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं और वहाँ से व्यापार भी बढ़ रहा है। और जहाँ तक बात करें कैबिनेट की बैठक की तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले दिन ही जब पदभार संभाला था चर्चा में स्पष्ट कर दिया था कि जहाँ जहाँ समस्याएं होंगी, यानी धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों के अलावा जहाँ जहाँ भी प्रदेश में समस्याएं होंगी उनकी सरकार वहीं बैठक करेगी। यानी वहाँ से उनका सीधा स्पष्ट संकेत था कि विकास कार्यों पे भी ध्यान दिया जाएगा, धार्मिक गतिविधियों पे भी ध्यान दिया जाएगा, टूरिज्म पे भी ध्यान दिया जाएगा। और अगर चित्रकूट में बैठक होती है तो इससे विपक्षी दल कांग्रेस को भी जवाब मिल जाएगा, जो अक्सर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की यूनिट पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने राम वन गमन पथ के लिए कुछ नहीं किया। तो संभावना है कि 22 जनवरी जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके पहले कैबिनेट की बैठक चित्रकूट में संपन्न हो जाएगी। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।